आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। जैसे कि लगातार आपको हम जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और आपको बता दें कि जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजिट है उसको लेकर जम्मू कश्मीर की जनता के अंदर काफी ज्यादा उत्साह है। और भाजपा की बात करें तो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू में जब विजिट होगा तो उसको लेकर वेलकम की तैयारियों में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उम्मीदें जो हैं, प्रधानमंत्री क्या कुछ यहां पब्लिक रैली में जनता को संबोधित करेंगे और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या कुछ नए तोहफे लेकर आएंगे। इसी सिलसिले में कश्मीरी पंडित समुदाय से हमारे साथ यहाँ पर राकेश कोल जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या सोच रखते हैं, कि क्या उम्मीदें हैं इनको। प्रधानमंत्री जब यहाँ पे एड्रेस कर रहे होंगे पब्लिक को संबोधित कर रहे होंगे, पब्लिक रैली को भाषण दे रहे होंगे, तो क्या कुछ कहना है इनका, क्या उम्मीदें हैं इनकी, जानने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट है जम्मू में। आज 19 है, कल का बस आज ही का दिन है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौलाना आजाद स्टेडियम में पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है, क्या कुछ नया तोहफा जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए? क्योंकि पहले भी सुनने में आया है कि लगातार वो यही कहते आए हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो क्या उम्मीद है? सबसे पहले बड़ा धन्यवाद आपका कि आपने इस बारे में मुझे पूछने का मौका दिया है। तो ये खुशनसीबी हमारी, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू आ रहे हैं और हम उनके रूबरू उनसे मिलेंगे और हम उनका जो भाषण होगा वो सुनेंगे। क्योंकि ये प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी चाहत हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में आप देख लीजिए कहाँ कहाँ नहीं है। लोग तो जलसे अपने करते हैं, ये तो दूसरे के लोगों मुल्कों में जलसे करते हैं। तो इसका कद कितना है तो ये हम जानते हैं इस चीज का। तो कल का जो दौरा है इनका, इसके लिए बेसब्री से हम क्या बच्चा जम्मू कश्मीर का, बुजुर्ग जम्मू कश्मीर का, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे भी कोई भी वर्ग हो जम्मू कश्मीर के समाज का, हर कोई इंतजार कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, एमए स्टेडियम में भाषण देंगे और कुछ न कुछ हर किसी के लिए कोई न कोई सौगात होनी ही चाहिए। तो होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जो पहले मुल्क था, उसके बाद स्टेट, उसके बाद यूटी बन गया है। यहाँ के लोगों ने हर तरह की मुसीबतें झेली है, चाहे वो कश्मीर विभाग है या जम्मू विभाग है। हर तरह की परेशानियां हैं, कुछ सहूलियातें थी हमारी, मगर वो सहूलियातों से हमें दरकिनार किया गया है। आपने मुझे अपनी कम्युनिटी में, सबसे पहले मैं इस भारत देश का एक वासी हूँ, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी वासी हूँ। मेरा जो फर्ज बनता मैं अपने देश के प्रति, मुझे मेरे सबसे पहले खुद हम भाग्यशाली लोग हैं, बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने पूरे दुनिया में हमारा विकार बढ़ा दिया है। रही बात कश्मीरी पंडितों की, ये एक बात सही है, पर पिछले 34 साल से हम जो जेल रहे हैं उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस कम्युनिटी को एक बार, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे? मैं बता उसी पे आ रहा हूँ आपको। देखिए 370 खत्म हुआ, 35 खत्म हुआ, कश्मीरी पंडित को कोई इस तरह उसके होने से कोई फायदा था ना उसके जाने से कोई फायदा था। कश्मीरी पंडित बेचारा वही है जहां 90 में था। आप खुद देखिएगा इन 34 सालों में क्या हमने पाया है, क्या खोया हमने। हमारे 10 से 15 20 हजार मुलाजिम जो रिटायर हुए, उसके अवज में हमें 6000 भी कंप्लीट नहीं हुए। हमारे जो रहने की जो सहूलियतें होनी चाहिए थी वो नहीं है हमें। जो एक हमें तो माइग्रेंट बोला जाता है, अगर हम विस्थापित है, हमें निकाल दिया गया। जो सहूलियतें होनी चाहिए वो सहूलियतें नहीं है हमारे। जम्मू कश्मीर की जनता को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू में एम्स, कश्मीर में एम्स, IIM जम्मू कश्मीर, जो कि जब हम श्रीनगर जाते थे तो काफी समय लगता था। हाईवेज देखिए आप, आने वाले समय में और बढ़िया तरीके से बन जाएंगे। कम समय में जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू आया जाएगा। और जम्मू श्रीनगर रेल कनेक्टिंग जो है उसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। क्या लगता है आपको कि अभी तक केंद्र सरकार इसमें समर्थ नहीं रही, जम्मू कश्मीर पे ध्यान नहीं? 2016 की 17 की बात, 16 की बात है तो मैंने भी लाठी खाई है एम्स के लिए। क्योंकि जब एम्स सबसे पहले कश्मीर में हुआ, ये लड़के ले लिया हम जम्मू वालों ने। उस टाइम एम्स जो लिया हमने वो लड़के ले लिया हमने। यहाँ याद होगा उन लोगों को, जब हमने लाठियां यहाँ पर खाई, एम्स हमने लड़के ले लिया। तो IIT मिला, हम खुश है। अब उनका तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि जो डेवलपमेंट हुई है वो नहीं होनी थी। अगर कोई और गवर्नमेंट, इतनी डेवलपमेंट नहीं होनी थी। जैसे हमें विकास जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इनकार नहीं कर सकता है, इनकार कोई नहीं कर सकता है। चाहे वो राजमार्ग हो, चाहे एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे क्या कहते हैं एयरपोर्ट हो, हर जगह विस्तार हुआ, हर जगह नया कुछ
प्रोजेक्ट तैयार हो गए, उनका उद्घाटन हो रहा है, कुछ प्रोजेक्टों की शिलान्यास रखी जाएगी कल। हम उसमें भी हमने कभी इस इनकार नहीं किया, हमने कभी मुखालफत नहीं की है, हम हर वक्त वेलकम करते हैं। और हम अभी भी दोबारा बोलता हूं कि हम बड़े खुशनसीब लोग हैं कि जो इस पीरियड में जब हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, जो हमें नजर भी आ रहा है, फर्क बहुत है। मगर हमें एक ही चीज है कि हमारी जो एक छोटी सी कम्युनिटी है, पीसफुल कम्युनिटी है, हर जहां भी जाए वहां आपको, जिस तरह पांडवों को एक विरासत में मिला था वो खांडवप्रस्थ, उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया, उसी तरह कश्मीरी पंडित जब यहाँ आए, आपको पता है क्या हाल था यहाँ। तो हमने अपने हिसाब से हमने 1 इंच जमीन का कहीं नाजायज कब्जा नहीं किया है, किसी भी दिखाई अगर कहीं किसी कश्मीरी पंडित ने किया, हम कसूरवार, हम पीसफुल है। हमें जो चीजें, आप देखिए, हमारे घर जलाए, हमें कोई मुआवजा नहीं है, हमारे वहां ये जमीन जायदाद फसल हर कोई चीज था, उसका आज तक नहीं, जिस तरह बाकियों को मिलता है। अगर किसी भी किसान को नुकसान होता है उसको उसका मुआवजा मिलता है। हमें न घर का मुआवजा मिला, हमें न जमीन का मुआवजा मिला, हमें न फसल का मुआवजा मिला, हमें जो सामान था जो वहां पड़ा था उसका मुआवजा, उसको लूटा गया। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, जनता इस समय लाइव देख रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू का विजिट है और कल वो संबोधित करेंगे पब्लिक रैली को, और 1 लाख से भी ज्यादा इन्विटेशंस जो है वो गए हैं, और उम्मीद है कि अब देखते हैं कि जनता कितनी पहुंचती है वहां पर। और मुझे तो लगता है कि कम से कम 2 लाख तक जनता मुझे जो अंदाजा है, क्योंकि मैं बड़ा फैन हूं, तो लोगों का कोई शुमार ही नहीं होगा। मुझे लग रहा बैटरी भगवान इंद्रप्रस्थ के मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कल का मौसम अच्छा रखिएगा, ताकि हम खुश नसीब लोग उस इतने अच्छे मतलब एक विश्वसनीय प्रधानमंत्री का हम भाषण सुने, हम उसके लिए बेताब है। मैं क्या हूँ, बच्चा है, बुजुर्ग है, नौजवान है, यहाँ का मुलाजिम है, यहाँ का हर कोई व्यक्ति। अगर राकेश जी, अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ समय मिल जाए मिलने का, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, सबसे पहले यही बात है कि इस प्रधानमंत्री ने हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। सबसे पहले मैं उसको धन्यवाद कर दूंगा। मैंने सबसे पहले बोला कि मैं इस देश का वासी हूं। उसके बाद अगर कुछ गिले शिकवे हमारी कम्युनिटी में, वो बोल दूंगा, उसमें मैं नहीं, चाहे मुझे उसके लिए कोई नाराज भी हो, वो बोल दूंगा कि हमने क्या क्या झेला, उस पर किसी ने दिल से नजर नहीं दी है जो हमें। मैं इसीलिए दोबारा बोल रहा हूँ कि वो अगर मैं खुश नसीब उसमें हूं, मुझे अगर थोड़ा सा समय मिलेगा, मैं सबसे पहले धन्यवाद करने के बाद अपनी जो मेरी 34 सालों की जो दुर्दशा हुई है आज तक और अभी भी हो रही है, उसका मैं उनको तफसील से बता दूं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। समय हमारे साथ राकेश कोल जी थे, और आपको बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजिट है कल का, और मौलाना आजाद स्टेडियम में वो जनता को संबोधित करेंगे। और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता इतनी ज्यादा उत्सुक है, प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे और उनका भाषण सुनेंगे, क्या कुछ कहेंगे, उसके लिए जो जनता है वो उमड़ पड़ी है। और पूरा जम्मू इस समय हाई अलर्ट पर है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो तैनात है, क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री कल मंदिरों के शहर जम्मू में जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।